नमस्कार, स्वागत है आपका फैन क्लब के एक नई वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ आने वाली है टेस्ट सीरीज़ उसके पहले 2 टेस्ट के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में। चलिए जी बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर जो कि डिस्कस करने लायक हैं, कई एक्साइटिंग चीज़ें हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स नहीं रहे इस टीम के अंदर, कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी छाई हुई हैं, इंडिया आगे फ्यूचर में क्या देख रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी सबसे पहले जी बात करते हैं जो हमारा जो सीरीज़ जो अभी आ रही है उसकी थोड़ी बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी इंडिया टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो जा रहा है इंग्लैंड के सामने देखिए इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशंस के अंदर एक बीस्ट है। बीस्ट का मतलब अगर मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँ तो जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ऐसी टीम है जो कि अपने घर पे हारनी बहुत ही मुश्किल है। देखिए इंडिया जिस तरह की पिचेस जो देता है उसके ऊपर कई बार टिप्पणियाँ की जाती हैं कि भैया ये कैसी इंडिया ने जो है पिचेस दी है, इतनी ज़्यादा टर्न होने लगती है, पहले दिन से ही टर्न होने लगती है और सामने वाली टीमें जो हैं, वो उस पे खड़ी ही नहीं हो पाती। बड़ा बवाल किया जाता है कि जी इंडिया जो है गड्ढे बना देता है और गड्ढों पे जो है बाकी टीमों को आउट कर देता है और खुद खेल लेता है। देखिए जी, पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ बता दूँ। देखिए ये इल्ज़ाम तो जो है ये ज़रूर लगाया जाता है भारतीय टीम के ऊपर कि भैया आप गड्ढे बना देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया ही करता है। इंडिया भी जब अफ्रीका या इंग्लैंड जाती है, वो भी आपको गड्ढे ही देते हैं अपने हिसाब से। उनकी जो टीमें होती हैं उनकी जो पिचेज़ होती हैं, वो भी जो है पहले दिन से ही इतना ज़्यादा स्विंग, सीम सब करती हैं, बाउंस भी ज़्यादा होता है। तो इंडियन बॉलर्स बैट्समैन को भी परेशानी होती है। आपको याद होगा हमारे पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर या इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर कितने कितने चोटिल हुए थे प्लेयर। कितने बॉलर्स को जो है जो बैटिंग करने आते हैं, उनके हाथों पे, हेलमेट पे, पैरों में, थाइज़ में, कहाँ-कहाँ बॉलें नहीं लगती थी। एक तो सीरीज़ मुझे याद है जिसके अंदर चेतेश्वर पुजारा के तो पूरी बॉडी पे गड्ढे डाल दिए थे इन्होंने, इतनी बॉल खाई थी उसने अपने शरीर के ऊपर। तो ये सब चीज़ें तो भारतीयों के साथ भी होती हैं। अब जैसी कंडीशंस होती हैं भैया वो अपनी जो टीम है उसको पूरा उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अब तुमसे नहीं खेली जाती स्पिन तो हम क्या करें? जब हमको दिक्कत होती है तो हम भी तो शरीर पे खाते हैं ना बॉलें, तो तुम भी अपनी विकेटों पे खाओ, तुम क्यों रोते हो? तो यही हुआ था अभी थोड़े दिन पहले जो मैच हुआ था जो 2 दिन से पहले ही खत्म हो गया अफ्रीका के अंदर टेस्ट मैच उसकी पिच को लेकर के जो है यही बात रोहित शर्मा ने भी कह दी थी कि भैया अगर इंडिया में ऐसी पिच होती तो सब हाहाकार मचा देते लेकिन साउथ अफ्रीका में हो रही है तो लोग शांत हैं। तो उसने ये बात कही थी वो बात और है कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के चक्कर में इस चीज़ को ज़्यादा भड़का रहा था लेकिन बात तो उसने सही कही थी रोहित शर्मा ने कि ये चीज़ें तो हैं। ये जो अगर फिरंगी करे तो ठीक अगर हम कर दें तो हाहाकार ये मचा देते हैं। तो दी देखिए इंडियन पिचेस पे वैसे बड़ा मुश्किल रहता है इन फिरंगियों का जीतना लेकिन इंग्लैंड जो है ना एक अलग टाइप की क्रिकेट खेल रही है जिसे बेसबॉल कहा जाता है वो बेसिकली एग्रेसिव क्रिकेट है। एक पॉजिटिव क्रिकेट है वो जैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में पॉजिटिविटी दिखाई जाती है और चैलेंज किया जाता है वो टेस्ट मैच को वैसे खेलते हैं वो रिजल्ट के लिए खेलते हैं। वो ड्रॉ व्रॉ के लिए नहीं खेलते अगर ना ही वो डरने से मतलब हारने से डरते हैं तो वो जो है चैलेंज कर देते हैं सामने वाली टीम को। सामने वाली टीम जो है कभी कभार जो है जीता हुआ टेस्ट मैच भी इस चक्कर में हार जाती है क्योंकि ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमें जो है इनके साथ जो है सोच समझ के चलना पड़ेगा बड़े जिसे कहते हैं ध्यान से ये क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि हमारी टीम के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि ये ना लाइटली लेते हैं। और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के 2 टेस्ट मैच थे, पहला टेस्ट मैच हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, लाइटली ले रहे हैं। सुनने में आता था कि हमारी टीम प्रैक्टिस ही नहीं करती, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो मज़े ले रहे हैं। अब जो सेकंड टेस्ट मैच में जब उतरे, जब फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद तो भैया सारे प्लान बने हुए थे। जो प्लेयर पहले टेस्ट मैच में सेंचुरियाँ मार रहे थे, डेढ़-डेढ़ सौ रन मार रहे थे, उनको आराम से आउट कर दिया क्योंकि आप तैयारी करके आए हुए थे। तो बॉलर जो है वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट तब मिलेगा जब पूरी टीम भी वो साथ में उनकी मेहनत करेगी, जब सब कुछ उनके साथ जो है सारे रिसोर्सेज़ लगाए जाएँगे और मिल बैठ के दिमाग लगाया जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हर कोई अपनी-अपनी ऐश करे, बस मैच का दिन पहुँच जाए और आकर के जी हर कोई अपना-अपना काम करके आपको मैच जिता दे। नहीं, ये टीम गेम भी है, आपको टीम की तरह भी खेलना पड़ता है। तो इंडियन टीम की ये परेशानी रही है कि ये लाइटली लेते हैं और अपने घर में तो बिल्कुल लाइटली लेते हैं। तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्होंने अगर लाइटली लिया तो इंग्लैंड इनको उड़ा भी देगी, क्योंकि वो अलग माइंडसेट से खेलती है वो टीम। ये बेन स्टोक्स की जो टीम है इसका दिमाग अलग चलता है कुछ। ये आपकी तरह गलतियाँ नहीं करते और ये अपने देश के लिए जिसे कहते हैं एक प्राइड के साथ खेलते हैं। आपके तो आधे प्लेयर जो हैं वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, वो तो बस खेलते हैं पैसा कमाने के लिए। आईपीएल में भी पैसा कूटना है, यहाँ पर भी पैसा कूटना है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपको याद होगा अगर मैं आपको ये बात मेरी सही ना लगे तो आपको याद होगा कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपना करियर ख़त्म कर चुके हैं इस चक्कर में। ये पैसा इनको इतना ज़्यादा मिल गया कि उन्होंने अपना करियर ही ख़त्म कर लिया टेस्ट मैचेज़ का, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो। आपको याद होगा पृथ्वी शॉ इतना बढ़िया टैलेंट था, लेकिन आज वो कहाँ है? क्यों?
क्योंकि बस वही है, पैसा जो है उसी का इम्पैक्ट है। अब कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, मैं उसके जाना नहीं चाहता, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। तो आपको जो है ध्यान से खेलना है, वरना इंग्लैंड आपको पटकनी दे देगी। और जो पहले 2 टेस्ट मैच की जो टीम है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, केएस भरत, ध्रुव जुरैल, अ, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह और आवेश खान। ये जी टीम है और ये पहले 2 टेस्ट मैचों का स्क्वाड है। अब जी इसमें बात की जाए तो देखिए, जब से विराट कोहली ने ये फॉर्मेट छोड़ा है, हमारा ये फॉर्मेट भी जो है कमज़ोर हो गया है। पहले हम इस फॉर्मेट के अंदर वर्ल्ड बीटर्स थे और वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे। लेकिन विराट कोहली ने जब से जिसे कहते हैं प्रेशर में आकर के इसकी कप्तानी छोड़ी थी, तब से ही हमारा जो है मैं कहूँगा टीम थोड़ी कमज़ोर ही हो चुकी है। अब रोहित शर्मा जो है, ये तो इनकी तो खुद की जगह नहीं बनती थी एक टाइम पे टेस्ट मैचेस के अंदर टीम के अंदर, और मतलब अब उनको कप्तान बना के घूम रहे हैं। तो व्हाइट बॉल अलग होती है, रेड बॉल अलग होती है। मेरा तो तब भी कहना था कि गलत डिसीजन था इनको कप्तानी देने का, बट अब ठीक है, अब क्या करें भैया, पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी चीज़ है इंडियन क्रिकेट के अंदर, तो उस वजह से इनको अब ढो रहे हैं, साथ में चला रहे हैं। लेकिन अ, ये कैप्टन तो है, कोई बात नहीं। अब इनकी बैटिंग 30-40 रन के तो प्लेयर ही हैं ये, तो अब क्या ही बैटिंग करते हैं। आपको पता है तीनों फॉर्मेट के अंदर ही 30-40 रन के प्लेयर ही रह गए हैं, तो अब उस पे भी क्या ही बोला जाए। अच्छे रन बनाएँ तो हम भी एप्रिशिएट करेंगे। शुभमन गिल सुपरस्टार बना हुआ है, बिना ज़्यादा कुछ अचीव किए ये सुपरस्टार बना हुआ है। इसको भी देखना पड़ेगा, इसके ऊपर भी तलवार लटक रही है, कभी भी बाहर हो सकता है। यशस्वी जायसवाल, ये तो यंगस्टर है, अच्छा कर रहा है, हम तो चाहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएँ। अब यशस्वी और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे और शुभमन गिल जो है ये 3 नंबर पे खेलना चाहता है। अब रेहाने और वो जो आपके पुजारा हैं वो बाहर हैं, वो अपनी फ़ोटोएँ डाल रहे हैं। पुजारा तो अभी-अभी बहुत बड़ा उसने सेंचुरी भी मारी है, तो वो सब तो लगे हुए हैं अब कि भैया वो तो वापस आना चाहते हैं। लेकिन इंडियन टीम लगता है आगे निकल चुकी है इनसे, इसीलिए वो बैक करती है शुभमन गिल को नंबर 3 पे, और नीचे जो है ये लोग खिलाते हैं श्रेयस अय्यर को। अब श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर को तो कहा था इन्होंने बाहर कर दिया कि भैया वो डिसिप्लिनरी इश्यू है, ईशान किशन की तरह, लेकिन ये तो बाहर वापस आ गया डोमेस्टिक खेल के। ईशान किशन का क्या हुआ? ईशान किशन को तो बाहर कर दिया इन्होंने। पहले बोला डिसिप्लिनरी इश्यू है, मीडिया में खबर आई, बाद में उसने मना कर दिया राहुल द्रविड़ ने। फिर ये भी कह दिया कि डोमेस्टिक खेलेगा तो वापस आएगा, अभी वो अवेलेबल नहीं है। कोई कह रहा है मेंटल इश्यूज़ थे। भैया कोई भी उनको, ठीक है मेंटल इश्यू होते हैं, हर किसी को हो सकते हैं। हम तो कहते हैं उनके साथ खड़े रहना चाहिए टीम को। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई की गई है कि भैया क्योंकि वो घूमने चले गए दुबई, तो इसलिए उनको टीम से बाहर कर दिया और ध्रुव जुरैल को रख लिया उनकी जगह। अब ध्रुव जुरैल को है, ध्रुव जुरैल जो है इसका अच्छा रिकॉर्ड है, ये अच्छा प्लेयर है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, यंगस्टर है, उसको बिल्कुल मौका देना चाहिए और वो अपनी जगह डिज़र्व भी करता है। लेकिन ईशान किशन का क्या? उसको आपने ज़बरदस्ती बाहर किया। पहली बात तो उसको बिठाए रखते हैं बाहर, अच्छा परफ़ॉर्म करता है, रन भी मारता है, तब भी उसको बाहर बिठाए रखते हैं, तो परेशान तो वो होएगा ही। अब वो परेशान हो गया है, अब उसने जा कर के जो है कहीं अपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई चला गया, कहीं वो दुबई चला गया अपने भाई का बर्थडे मनाने, वो जैसे बता रहा है, आपने उसको बाहर कर दिया। कह दिया डिसिप्लिनरी इश्यू है, बाद में कहते हैं नहीं है कोई इश्यू, तो बड़ी खिचड़ी सी बन रखी है। उस लड़के का कुछ पता नहीं है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर जो है अब अनसर्टेन सा हो गया है, जो कि ये गलत बात है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात कर रहे थे, अब ये वापस तो आए हैं, लेकिन मैं तो इनसे टू बी वेरी ऑनेस्ट खुश नहीं हूँ, जबकि मैं इनका फ़ैन हूँ। मैं खुश नहीं हूँ इनकी परफ़ॉर्मेंस से, ये पता नहीं अजीब-सा ही खेलते हैं, हर कंडीशंस में नहीं खेलते, कभी-कभी इनको शॉर्ट बॉल इतनी ज़्यादा तंग करने लग जाती है कि ये कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर देते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, बहुत अच्छे रन बनाते हैं, इनकंसिस्टेंसी छाई हुई है, बड़े मैच में ये फेल हो जाते हैं। तो क्या ही बोले, मुझे लगता है इनके ऊपर भी कहीं न कहीं एक नज़र है, तलवार इनके ऊपर भी कहीं न कहीं दूर एक लटक रही है। उसके बाद केएल राहुल विकेट कीपर बना के घुमा रहे हैं। अगर एक विकेट कीपर केएल राहुल है, तो 2 विकेट कीपर और क्यों खिलाएँ? भैया केएल राहुल चलाता है क्या इस क्रिकेट को? केएल राहुल कौन है भाई? आपको उसने व्हाइट बॉल के अंदर 2 वर्ल्ड कप हरवा दिए, 3 वर्ल्ड कप, चलो तीसरे में तो फिर भी ठीक खेला ये, 2 तो इसने हरवा ही दिए। क्या इस किसी एक एक के ऊपर नहीं डालना चाहिए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सच में बहुत बेकार थी। और ये आईपीएल में भी क्या करता है, हर किसी को पता है, अपना रन बनाता है, टीम इसकी हार जाती है। तो भैया आप इस बंदे को ये पता नहीं राहुल द्रविड़ को क्या प्यार है इस आदमी से, इसको हर जगह ले लेके घूमते हैं, विकेट कीपर जबरदस्ती बना के घूम रहे हैं इसको। अब तो अगर ये विकेट कीपर है तो फिर 2 अपने विकेट कीपर क्यों खिलाए? दूसरा केएस भरत और तीसरा जो है वो जुरैल। भैया ये क्या चक्कर है? ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि इस बार इसको एज़ अ बैट्समैन खिलाएँगे, क्योंकि हो सकता है स्पिनिंग ट्रैक्स पे ये विकेट कीपिंग ना कर पाए, तो इनको ये भी डर लगता है। अब भैया अगर वो विकेट कीपर पूरी तरह नहीं है, तो क्यों घुमा के बना के घूम रहे हो उसको विकेट कीपर? एटलीस्ट टेस्ट में तो मत बोलो कि वो विकेट कीपर है। उसके आगे विकेट कीपर इसलिए लगाया क्योंकि वो अपनी जगह बना ले कि अगर रन ना बने तो भैया विकेट कीपर के तौर पे ही खेल ले। हद हो गई यार, शर्म करो कुछ, राहुल द्रविड़ कुछ शर्म करो, ऐसी नंगी पॉलिटिक्स तो मत खेलो यार कम से कम। इस फॉर्मेट में तो मत करो यार। उसके बाद ये केएस भरत को बेचारे को मौका देते हैं, इसको बाहर निकाल दिया था, इस बेचारे का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। अब भैया प्लेयर बनाने पड़ते हैं,
ये चाहते हैं कि प्लेयर जो है आसमान से टपक जाए। इनको विराट कोहली अपने आप चाहिए। हर कोई विराट कोहली नहीं होता भैया, हर किसी-किसी को टाइम भी लगता है। ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई विराट कोहली नहीं है, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स बना लेते हैं, और वो विराट कोहली जैसी जिस टीम में जो विराट कोहली खेलता है उसको पटक देते हैं वो लोग। तो आप लोग समझते नहीं, आपको तो बस विराट कोहली बना बनाया चाहिए, पॉलिटिक्स खेलने हैं, पैसे बनाने हैं, दिमाग आपका प्लेयर बनाने में है ही नहीं। उसके बाद जी और आगे चलते हैं। ध्रुव जुरैल की बात कर ही ली, बहुत अच्छी बात है, लड़के को चांस मिला है, नया लड़का है, लेकिन ईशान किशन के बारे में भी सोचना चाहिए। ध्रुव जुरैल को मौका मिले, मेरे को लगता नहीं मिलेगा, क्योंकि केएल भरत उससे आगे खेलेगा, केएल राहुल उससे आगे खेलेगा, पता नहीं बेचारे को मौका मिलता नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं भैया मौका मिले, लड़के को बिठाना नहीं खिला भी लेना, तो यहाँ बड़ा स्ट्रगल करके आया है बेचारा, गरीब घर से आया है, उसको मौका दो भाई। आर अश्विन, चलो ये तो है ही, अब ये पुराने बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं हमारे। रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट मैच में तो बनती है जगह, ये तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं रविंद्र जडेजा, जबकि इनकी वाइट बॉल में कोई जगह नहीं बनती। चलो इस फॉर्मेट में तो फिर भी ठीक है, इंडियन विकेट्स पे तो वही छा जाते हैं बॉलिंग में। उसके बाद अक्षर पटेल, इनकी भी जगह क्या बोले, ठीक है, अच्छी है, कई मैचेस में ये बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, रिस्ट्रेट कर देते हैं। उसके अलावा कुलदीप यादव भी इन्होंने खिला लिए। अब कुलदीप यादव की भी जगह तो बनती है, बढ़िया स्पिनर है वो भी, इंडियन पिचेस पे तो स्पिनर आपको ज़्यादा खिलाने ही पड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 स्पिनर तो मैंने अभी आपके गिन ही लिए सबके सामने। ठीक है जी। उसके बाद आ गए जी मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह और अवेश खान। इन तीनों चारों को खिलाया है, एज़ अ स्क्वाड में रखा गया है एज़ फास्ट बॉलर्स। जसप्रीत बुमराह आपके वाइस कैप्टन है, बिल्कुल ठीक डिसीजन है। और मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, अवेश खान। मुकेश कुमार और अवेश खान जो है इनको लाया गया प्रसिद्ध कृष्णा का आया। प्रसिद्ध कृष्णा की तो परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में ठीक नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो पूरी तरह बेचारे अब तक रिकवर ही नहीं करे हैं, पूरी तरह फिटनेस पे नहीं है, लेकिन उनको बैकअप बनाया गया था वर्ल्ड कप में, और उनको यहाँ साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी ले गए थे। तो अभी तरह पूरी तरह लय नहीं पाया, तो क्यों उनको इतना पुश कर रहे हो? पहले उनको लय तो पाने दो, अब आप उनको ड्रॉप कर दिया। तो उस बच्चे का मुझे लग रहा है करियर ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। इसका मतलब बंदा जब पूरी तरह फिट ही नहीं है या पूरी तरह लय में नहीं है, उसको खिला-खिला के जबरदस्ती खिला-खिला के उसका करियर खत्म कर दो। ये भी षड्यंत्र है। भैया क्या कर रहा है राहुल द्रविड़? हमको टीवी पे बैठ के दिख जाता है, इसको नहीं दिखता। ये भैया प्लेयर को बर्बाद करते हैं, करियर खराब करते हैं ये लोग। अब मुकेश कुमार को मौका मिला, हम अच्छी बात है, अवेश खान को मौका मिला, अच्छी बात है, लेकिन अवेश खान जो है वो अनकंसिस्टेंट बॉलर है। पता नहीं उसको इस फॉर्मेट में कैसे चल जाएगा। कह रहे हैं डोमेस्टिक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन देखते हैं। अच्छा है, बना ले करियर, लेकिन भैया जिनको बाहर करते हो उनके ऊपर भी नज़र रखो भाई, उनकी भी गलतियाँ नहीं है, बेचारे अपना ऑपरेशन करा के आया है वो प्रसिद्ध कृष्णा, इतनी मेहनत से, उसका भी कुछ सोच लो। और भी ऐसे बॉलर हैं बेचारे जो पहले इतना मेहनत करके बाहर बैठे हैं, उनका भी कुछ सोच लो। तो ये है जी आपका स्क्वाड। इंग्लैंड का जो स्क्वाड है आपको तो पता ही है कि वो तो भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड टीम जो है वो तो अलग ही मूड में खेलती है। भैया उसका तो खेलने का तरीका ही अलग है। वो तो बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, और बेसबॉल का नाम ले रखा है, और वो भैया सबको धमका के रखते हैं। इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड का जो जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, उसका तो भैया एटीट्यूड ही अलग है। अगर कुछ ना हो तो वो खुद ही चल जाता है। वो तो हर मैच के अंदर बॉलिंग बैटिंग दोनों कर देता है वो। तो जी ऐसा है कि अगर अब भी इंडिया जो है इसको लाइटली लेती है, तो आप ये समझ के चलिए कि फिर तो हमारा जो क्रिकेट है ना जी, वो तो मतलब आप समझ लें बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारा फ्यूचर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आप जिस तरह बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लाइटली लेते हैं चीज़ों को, ये इससे गलत और क्या हो सकता है। इंग्लैंड की टीम आप देखिए कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रही है टेस्ट क्रिकेट को, और उन्होंने उनका टेस्ट क्रिकेट कितना मतलब बुरी हालत थी उनके टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन उन्होंने वहाँ से वापस आ कर के जो है अपनी टीम को दोबारा खड़ा कर लिया, और हम जो है जिनकी टीम बनी हुई थी, उन्होंने अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार करके अपना जो है टीम का सत्यानाश कर लिया। अब आप बताइए, इस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप क्या बहस करेंगे? भैया इंडियन टीम को जो है बहुत ध्यान से इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमको अपना क्रिकेट कैसे चलाना है। ऐसे ऐसे आप नहीं चला सकते भई, ऐसे क्रिकेट नहीं चलते कि जिसके अंदर जो है आप बस बैठे विराट कोहली की एक जो है एक नया विराट कोहली की आप इंतज़ार करते रहो और वेट करते रहो कि जब विराट कोहली आएगा, हम तब जो है उसको अपनी टीम में खिला लेंगे। अब ये अगर नया विराट कोहली पैदा नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? यही षड्यंत्र करते रहोगे? क्या करोगे तुम? तो ये बातें जो हैं, ये बातें में सोचना चाहिए, और इंडियन फैन्स को जो है, वो भी सोचना चाहिए कि भैया ये कर क्या रहे हैं? ये बातें भी सही नहीं है। अब देखिए जी, अब इंग्लैंड का जो स्क्वाड है, वो तो पहले ही उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया था। अब उनका जो स्क्वाड है, बेन स्टोक्स उनके कैप्टन है, जैसे कि मैंने बताया। रेहान अहमद नया स्पिनर है, उसको खिला रहे हैं। जेम्स एंडरसन, कमाल है जी, ये बंदे की फ़िटनेस है। आज भी वो इंडिया आ रहा है, पता नहीं कितने टूर ये कर चुका है। हैट्स ऑफ टू दिस गाय, फ़िटनेस को इस बंदे की और इस बंदे के जज़्बे को, कमाल है जी इस बंदे का तो। और देखिए ये जो बंदा है, ये अभी भी थ्रेट बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि अगर ये मतलब इसको जो नाम के लिए खिलाते हैं, ये भैया अभी भी जो है ये पूरी टीमें खा जाता है आज भी ये। तो इस बंदे पर नज़र रखनी पड़ेगी। रेहान अहमद जो है ये बहुत बढ़िया स्पिनर है इनका। उसके बाद गस एटकिंसन, ये बॉलर बहुत ज़बरदस्त है, ये थोड़े टाइम से इसको खिला रहे हैं।
जॉनी बेस्टो विकेट कीपर, शोएब बशीर ये भी एक नया बॉलर लेके आए हैं ये लोग। उसके बाद हैरी ब्रुक, जैक क्रॉली ये इनके मिडल ऑर्डर में और ओपनर खेलेंगे। बेन डकेट ये बहुत बढ़िया प्लेयर है इनका लेफ्ट हैंडेड। बेन फोक्स इनका कीपर है। उसके बाद टॉम हार्टली ये नया है। जैक लीच स्पिनर लेफ्ट आर्मर। ओली पोप बैट्समैन इनका जबरदस्त प्लेयर। ओली रॉबिन्सन वो बॉलर इंडिया का दुश्मन। जो रूट नाम ही काफ़ी है। और मार्क वुड भैया पेस ही काफ़ी है। तो ये इनका जबरदस्त स्क्वाड आ रहा है। इनके पास पूरा मिक्सचर है। पेसर हैं, स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर, फास्ट बॉलर्स और हिट द डेक बॉलर्स इनके पास। उसके बाद स्विंग बॉलर्स, हर तरीके का बॉलर इनके पास है। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर भी इनके पास है। बैट्समैन में देखा जाए तो इनके पास जो रूट जैसा बैट्समैन है, बेन डकेट जैसा, और उसके ऊपर बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक जैसा यंगस्टर भी है इनके पास। सॉलिड बैट्समैन भी है, एग्रेसिव बैट्समैन भी है और एंकर रोल प्ले करने वाले बैट्समैन भी हैं। तो हर तरह से इनकी टीम पूरी तरह बैलेंस्ड है और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तोड़ के रख देंगे। ये पुरानी वाली इंग्लैंड नहीं है जो पिछली बारी आई थी, जिसके अंदर वो रॉरी खेलता था, जिसको ओपनिंग पे आकर के जो अजीब अजीब से टेक्निक के साथ खेलते थे, रॉरी बर्न्स वगैरह। ये वो तरह की टीम नहीं है भैया। इस बार ये पूरी तैयारी से आ रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं और मेरे को तो पूरा यकीन है कि ये इंडिया को ये ना झटका, मतलब ये अच्छा तो खेलेंगे, यकीन है इस बात का, लेकिन ये भी लगता है कि ये झटका ना दे दे, कहीं हरा ही ना दे हमें, क्योंकि इनकी टीम बड़ी बैलेंस लग रही है और इनके दिमाग में वो कंफ्यूजन नहीं है। ये आईपीएल को और पैसे को लेकर के, ये आईपीएल की टीमों में क्या चल रहा है, जैसे हमारा रोहित शर्मा जो है वो तो इमोशनल वीडियो बनाता फिर रहा है बाहर कि जी हमको मुंबई इंडियंस से निकाल दिया, हम वर्ल्ड कप हार गए, तो अपने फैंस को इमोशनल करके बेवकूफ बनाने के चक्कर में इनका बेन स्टोक्स ये सब नहीं कर रहा। वो जीतने की तैयारी कर रहा है भाई, वो इनकी तरह ड्रामेबाज नहीं है। तो ये इसलिए इनके पास एक अपर हैंड है और मुझे लग रहा है कि इस बार डर है कि ये ना हो कि इंडिया को इस बार धूल चटा दें। जिस हिसाब से हमारी टीम के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है और जिस हिसाब से रोहित शर्मा जिस एटीट्यूड में आजकल खेल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि हमारा कोई बढ़िया मैच है। ये ना हो कि हम इंडिया में सीरीज हार जाएं ये वाली, क्योंकि इंडिया हारती नहीं है अपने घर पे, अपनी पिचेस पे, स्पिनिंग ट्रैक्स पे, मतलब। बट लेकिन मुझे जो इस तरह माहौल चल रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है आईपीएल के पीछे पीछे, जिस हिसाब से हमारा कैप्टन फंसा हुआ है इन पॉलिटिक्स के अंदर, वो खुद जो है बैठ करके पॉलिटिक्स खेल रहा है, मुझे तो भैया डर ही लग रहा है। अब विराट कोहली पे सारी बात आ जाएगी दोबारा कि भैया विराट कोहली बचा लो, ये घूम फिर के फिर वही कहानी ना बन जाए, या यंगस्टर्स पे उम्मीद करना शुरू कर दें कि भैया यंगस्टर कुछ करिश्मा कर दें। तो भैया ये चीज़ें ना हो जाएं दोबारा, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा इंडिया को, वरना बेइज्जती होने के पूरे चांस हैं इस बार। चलिए जी, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम अच्छा खेले, इंडियन टीम जीते, टक्कर दे, इनको हराए और अपनी यहाँ की बादशाहत को जो है भारत के अंदर जो है अपनी विकेटों पे बादशाहत बरकरार रखे। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फैन क्लब के अगले वीडियो में।